हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 9 का संबंध उसने 38 लिखा है, तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। 7 क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो टीसीएस ने करवाया है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से लिए हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का 6 है। जिसने पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में वहां पर सारे पार्ट मिल जाएंगे, सीरियली ढंग से आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कार का संबंध लिखा दोस्तों स्टेयरिंग, तो उसी प्रकार से बाइक का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, इन 4 ऑप्शन में से वहां पर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। जिस प्रकार से कार को यानी दिशा निर्धारण करने के लिए दोस्तों, यानी कार को चलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि कार को चलाने के लिए स्टीयरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी दिशा निर्धारण करने के लिए। तो उसी प्रकार से बाइक को चलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हैंडल बार को, यानी दिशा निर्धारण, जो सही रास्ता में चल रहे हैं, यानी उसको कैसे चलते हैं दोस्तों, तो हैंडल को हम लोग घुमाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैंडल बार, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके लेटेस्ट पैटर्न पर टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, एकदम प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन है, इसीलिए अंत तक बने रहेगा तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैंडल बार हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तुरंत वीडियो को रोक लेना है दोस्तों, एकदम पॉज कर लेना है और अपने से ट्राई करना क्या इस प्रश्न का आंसर हम कौन सा लगाएंगे। जैसे ए कर दिए, कोई बी, ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपके दिमाग पे जैसे ही जोर पड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको आने लगेगा। तो चलिए अब बताइए, दर्पण में जब देखेंगे तो इस फिगर को कैसा दिखाई देगा। तो मिरर में जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो चलिए और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 7 देखेंगे दोस्तों, 7 हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसके बाद जैसे जी है दोस्तों, तो हम लोगों के सामने जी किधर से हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जी होगा, यानी यहां पर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा इधर से। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए फिर 3 है, तो 3 किधर से हो जाएगा, देखा जाए ध्यान से, यानी कि 3 इधर से है, तो हम लोगों का मिरर में देखेंगे तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ है, तो एफ किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। फिर जैसे 4 है, तो 4 हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने L है, तो L किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से L हो जाएगा। यहाँ पर रुकिए। तो चलिए अब मिलाइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में ऐसा आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर जब बी को देखेंगे ना तो बिल्कुल हुबहू, ये दोनों तो पहले ही कट गया, ए सी नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 यहाँ पर कैसा कर दिया। आप जानते हैं कि दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर रहेंगे, तो यहाँ पर पहले 7 होगा, फिर हम लोगों के सामने जी। इस प्रकार से बहुत सारा स्टूडेंट कर देंगे सर आप बहुत समय लेते हैं, या आप एक ही क्वेश्चन में 2 मिनट लगा देते हैं, 3 मिनट। देखिए यहाँ पर मेन है फोकस कि आपको समझना, वो आप पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन को आप कितना जल्दी, मेन है एक बार यदि समझ गए तो फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो तुरंत बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए बहुत हवा में तीर चलाए, चलिए इस प्रश्न का आंसर करके बताइए तब जानेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट, लगभग यहाँ पर जानते हैं 50% स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएगा। नहीं विश्वास, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो कौन कौन सही कर पाया, हमें ये भी कॉमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली पूछा गया था कि 9 का संबंध आखिर कैसे 38 लिखा है, उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या कर दें। तो चलिए लॉजिक लगा देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि सर 9 गुना 4 कर दीजिए, तो 9 चौक 36 प्लस अगर 2 जोड़ देंगे तो 36 दो क्या हो जाएगा दोस्तों, 38। देखिए ना 36 प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो चलिए वैसा यहाँ पर होता है क्या कि 13 गुना में कर देंगे दोस्तों 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, 13 चौके 52 प्लस 2 कर देंगे तो हम लोगों के सामने 54 आ जाएगा। तो कहाँ कहीं पर हम लोगों के सामने 54 दिया गया है क्या, 54 है कहीं, कहीं नहीं है। तो क्या इस प्रकार से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा है कि हवा में तीर चलाने से नहीं होगा, बकवास करने से नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन को समझना होगा।
तो चलिए अब बताते हैं क्या किया है। 9 गुना यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए, 9 गुना 3 अब प्लस क्या करना होगा दोस्तों 11 कर देना होगा। तो ये देखिए 9 तिया 27 अब प्लस जैसे ही 11 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर देते हैं, जिस प्रकार से वहां वहां पर की उसी प्रकार से 13 गुना 3 कर देंगे अब प्लस क्या कर देंगे 11। तो 13 तिया क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 अब प्लस 11 कर दीजिएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया कि 9 का संबंध 13 कैसे दिया, 38 और फिर 13 का संबंध कैसे निकला। तो देखिए यहाँ पर गुना 3 प्लस 11 गुना 3 प्लस 11 एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, तो ब्लड रिलेशन से दिया गया है। कहा जा रहा है कि माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी, तो माही किससे मिली। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उसने क्या क्या दोस्तों, माही का कोई क्या है पति है, तो यहां पर बना लेते हैं इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों माही हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी माही का क्या है दोस्तों कोई पति है, यानी इससे इसका क्या हुआ शादी। तो कह रहा है माही जो है अपने पति के पिता, यानी इसका क्या दोस्तों पिता है, तो ठीक है यानी इसका पिता है। कह रहे पिता के इकलौते भाई, यानी पिता का भी क्या है दोस्तों इकलौता भाई है, तो ठीक है हमने भाई बना लिया, पिता का इकलौता भाई से मिलने उसके घर गया था। तो माही किससे मिलने के लिए गए, अरे ई कौन हो जाएगा, तो ई हम लोग जान रहे हैं कि ई कौन हो जाएगा दोस्तों ससुर हो जाएगा, पिता उसका भाई दोनों तो ससुर हो गया। तो माही किससे मिलने गया है, उसके ससुर से गया है, यानी माही किससे मिलने गया है दोस्तों ससुर से गया है। तो कहां पर दिया गया है उसके ससुर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते इस टाइप के क्वेश्चन, तो तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि माही अपने पति के पिता, यानी पति के क्या दोस्तों पिता, तो पति के पिता के इकलौते भाई, तो पति के पिता के इकलौता भाई कौन हो जाएगा, तो ससुर हो जाएगा माही का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना वहां पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। बहुत सारा इस तरीके के सवाल को क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। देखिए हुआ क्या है सीरीज में, हुआ क्या है चलिए बता देते हैं कि यहाँ से देखा जाना हम लोगों के सामने किस पर आधारित है, इधर लिख देते हैं ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ और यू। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि स्वर वर्ण कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है दोस्तों स्वर वर्ण, यानी कि इसी को हम लोगों के सामने किससे प्रकट करते हैं, तो भावेल से करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, ये देखिए जैसे हम लोगों का डब्लू है तो डब्लू को डब्लू ही रखा है, फिर यहाँ भी डब्लू ही है, फिर डब्लू का डब्लू ही रखा। उसी प्रकार से देखिए आर और डी, इसमें भी आर डी है, इसमें भी हम लोगों के सामने आर डी है, इसमें भी आर डी, सब खाली चेंज कहाँ पर हुआ है, तो लॉजिक को आप देखेंगे ना तो चेंज है सर इसमें सिर्फ, ये देखिए ए के बाद उसने क्या कर दिया है, ए के बाद ई कर दिया, ई के बाद यहाँ पर जो आएगा दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा ओ आएगा, यानी ए ई, अच्छा ओ नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आई होगा, इसके लिए माफी, यहाँ पर आई होगा। आई के बाद क्या जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ओ होगा, और ओ के बाद क्या होगा दोस्तों यू होगा, यानी भावेल पर आधारित है, बाकी सभी को वैसे का वैसे ही लिख दिया है। यानी इस प्रश्न का आंसर डब्लू के बाद आई आना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, जो वर्ड दिया है ना सब में लेटर वही रख दिया, डब्लू 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 सब में वही रखा, फिर आखिरी में जैसे आर डी है तो आर डी हम लोगों के सामने सब में वही रख दिया है। देखिए ना आप जैसे गौर करेंगे ना सर ये आर डी इसमें भी है, आर डी इसमें भी है, आर डी इसमें भी है, तो इसमें भी आर डी है, तो इस प्रकार से सब में आर डी है। तो आई के बाद इधर क्या हो जाएगा आर और डी आएगा, और शुरू में क्या है डब्लू है, तो डब्लू इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भावेल पर आधारित था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है छठा नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के यानी तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में इंगित करने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। यानी कि इसको क्या करना है दोस्तों, डिक्शनरी में सजाना है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो डिक्शनरी में हम लोग जानते हैं पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जेड तक आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि पहले कौन सा वर्ड डिक्शनरी में रखेंगे। तो चलिए बेसिक बात समझ गए ना, अब हो जाएगा कि भी और ए कॉमन है, इसको हटा देते हैं। भी और ए इसमें भी है, भी ए इसमें भी है, भी ए और क्या है दोस्तों, भी ए। तो इन सभी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखेंगे ए बी सी डी में कौन सबसे पहले आ रहा है। तो भी ए के बाद इसमें है सर हम लोगों के सामने सी, इसमें है जी, इसमें है सी, इसमें है सी। तो सी तो देखिए हम लोगों का 3 जगह आ रहा है, यानी कि 1 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है। तो सी के बाद देख रहे हैं इसमें डबल सी है, इसमें हम लोगों का इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, इसमें सी के बाद यू। तो सी के बाद क्या आ रहा है, ए, यानी जो स्टार्ट होगा ना हम लोगों के सामने 3 से होगा। 3 क्यों लिए, क्योंकि भी ए के बाद देखिए इसमें सी है, इसमें भी सी। तो सी के बाद जैसे चेक किए ना तो ए आया किसमें दोस्तों, 3 नंबर। तो 3 नंबर हमने ले लिया। 3 के बाद अब देखिए तो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, यानी 1 और क्या दोस्तों 5 में। तो सी के बाद इसमें सी है, उसमें यू है। तो हम लोगों को पहले सी वाला ही आएगा। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। डिक्शनरी में रख रहे हैं, डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस प्रकार से जेड तक। तो वही काम कर रहे हैं। 3 के बाद कैसे 5 लिए, क्यों 3 पहले लिए, क्यों भी ए के बाद हम लोगों का सी और ए आया। उसी प्रकार से भी ए के बाद सी के बाद इसमें सी है, लेकिन सी के बाद यहाँ पर यू आ जा रहा है। तो 3 5 उसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्योंकि भी देखिए 3 5 तक तो ले लिए, ठीक है सर, 3 और 5 से स्टार्ट होगा हम लोगों के सामने 3 5। अब 3 5 को लेने के बाद देखते हैं कि भी ए के बाद इसमें तो जी है और भी ए के बाद इसमें डबल एल है, इसमें सी है। तो 3 5 उसके बाद 1 आएगा, कौन आ जाएगा दोस्तों, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सी है, इसमें देखिए भी ए के बाद इसमें जी है, इसमें डबल एल। तो पहले अब इसके बाद कौन आएगा, तो जी वाला आएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्यों, पहले जी आएगा उसके बाद ना एबीसीडी में एल आएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए 35 और 124, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 35 124। देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वरना क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होने लगता है कि यहाँ पर कैसे करेंगे। तो हमने बेसिक बात बताया कि पहले ए रखे, बी रखे, सी रखे, डी, इस प्रकार से चलते हैं। जो वर्ड कॉमन है उसको हटा दीजिए, हटा देने के बाद चेक करना है एबीसीडी में कौन सबसे पहले आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ए है, फिर हम लोगों के सामने बी और डी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद जी आई और क्या लिखा है दोस्तों जे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने जे, उसके बाद कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों इसको लिखना होगा के एल, उसके बाद एन और ओ। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों पी क्यू आर, पी क्यू एस टी लिखा, और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए देखते हैं प्रश्न का आंसर हो जाएगा, घबराना नहीं है कि ए से यदि एफ पे चलेंगे तो पहला लेटर में देखिए कितना का उसने वृद्धि किया है। ए से यदि एफ पे चलेंगे दोस्तों तो एबीसीडी में यहाँ पर +5 जैसे ही कर देंगे ना, ए के बाद हो जाएगा बी सी डी ई एफ, तो 5 लेटर। एफ से यदि उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे दोस्तों के पर, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, +5 किया है। उसी प्रकार से देखिए के से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी उसने 5 किया है, ठीक है सर समझ गया। और पी में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यू आएगा। तो यू से स्टार्ट होगा, देखिए यू इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन में है, तो चलिए और 2 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि आप जाएंगे दोस्तों जी पे, तो यहाँ भी उसने क्या किया है, +5 किया है। लॉजिक को समझिए। जी से यदि जाएंगे दोस्तों एल पे, तो यहाँ भी उसने +5 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से ये देखिए एल से यदि जाएंगे तो इसमें भी +5, और क्यू से यदि इस पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों +5 कर देंगे। इधर हम लोगों के सामने जैसे ही +5 हो जाएगा क्यू में,
तो क्या आ जाएगा हम लोगों का भी हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों भी आएगा, तो यू भी ठीक है, यहां तक तो मिल गया। और एक तो चेक कर देंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए डी के बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों आई पे, तो यहाँ पर +5। देखिए ना अब तो सीरीज पता चल चुका है कि 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे आई से, तो इसमें भी +5 किया है। उसी प्रकार से आई से एस पे जाएंगे तो +5 किया है। और आई में ई एस में जैसे ही हम लोग 5 कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो एस के बाद हो जाएगा, ये देखिए 5 जोड़ेंगे तो एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का एक्स हो जाएगा, यू भी और क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एक्स आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों यू भी एक्स, यू भी और एक्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, बाकी आखिरी वाला आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर निकल गया क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू है यहाँ पर एक्स है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेन मुद्दा है आंसर कैसे आया और लॉजिक को समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखे तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमारा चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं।